हेलो डियर, अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं कि मेरा साइकोलॉजी में 70 में से 70 आ जाए, तो डियर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप लोग को 2 से 3 वीडियो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पूरा का पूरा पेपर आपका इन तीनों चारों वीडियो से ही आने वाला है। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। जैसे बाकी सब्जेक्ट में आप लोग को हेल्प किए थे और आप लोग का डिमांड था कि सर बाकी सब्जेक्ट में जिस तरह हम लोग को हेल्प किए थे उसी तरह जो है साइकोलॉजी में भी कीजिए, क्योंकि हम लोग की तैयारी नहीं हो पाई है। तो डियर देखिए, आज हम लोग साइकोलॉजी का पूरे बुक से जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं, जो कि पूरे एंड तक इस क्लास को आपको करना है। एंड साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि खुद से आप 70 क्वेश्चन में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, या आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। इस क्लास को आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था? तो याद रखिएगा, सैल्वे तथा मेयर के द्वारा जो है ना क्या दिया था? संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादन किया था। कब? 1990 में किया था। ठीक है, 1990 में जो है ना ये किया था। ये चीज आपको याद रखना है ना, किसके द्वारा किया गया था? तो सैल्वे तथा मेयर है ना के द्वारा जो है संवेगात्मक बुद्धि जो है ना का प्रतिपादन दिया था। ये आपने आंसर सही लगाए। अब देखिए, कहता है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? ये किसने कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? रेबर के द्वारा कहा गया था कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि कहलाता है। इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। आगे देखिए डियर, कहता है किस वर्ष बुद्धि का मॉडल है ना विकसित हुआ था? जस्ट आपको है ना, अगर बुद्धि का मॉडल की अगर बात पूछे जाएंगे तो 1964 को जरा बुद्धि का मॉडल जो है ना क्या हुआ था भाई? विकसित हुआ था। ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए, कहता है मनोवैज्ञानिक की बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो याद रखिए, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को जो है किस श्रेणी के अंतर रखते हैं? तो इसको परीक्षणात्मक कौशल बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। इनको आपको क्या करनी है? नोट करनी है। आगे देखिए, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको जो है ना नहीं रखा जा सकता है? तो याद रखिएगा, दूसरे को जो है ना धमकी देना, ये इसको हम लोग क्या नहीं रख सकते। किसके अंतर्गत? तो संवेगात्मक बुद्धि के है ना तत्व के अंतर्गत इसको नहीं रख सकते। बाकी सबको रखेंगे। अपने संवेग की सही है ना जानकारी रखना, एंड स्वयं को प्रेरित करना, एंड आपका क्या होगा भाई? दूसरे के संवेगों को यानी पहचानना, है ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो है संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। बाकी जो है ये दूसरे को धमकी देना, है ना, ये जो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। अब देखिए, कहता है वुंट कहां के रहने वाले थे? भाई आपको बताना ये कहां के रहने वाले थे। तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के भाई? जर्मनी के रहने वाले थे। अगर आपने जर्मनी लगाए तो आपने सही लगाए। अब देखिए, कहता है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने जो है ना प्रकार की बुद्धि पहचान किया है ना? गार्डनर के द्वारा जो है कितने प्रकार की बुद्धि का है ना पहचान किया है? तो याद रखिएगा, 8 प्रकार की बुद्धियों का जो है पहचान किया गया। किसके द्वारा भाई? गार्डनर के द्वारा। ये आपने आंसर क्या लगा रहा है? एकदम सटीक लगा रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी क्या है? देखिए, स्टर्नबर्ग के अनुसार जो बुद्धि का श्रेणी है, तो बुद्धि की 1 श्रेणी होता है या 3 श्रेणी होता है। तो याद रखिएगा, 3 श्रेणी होता है। ये एकदम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है किस अभिक्षमता को है ना एसटी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा, यहां कहा जाता है किस अभिक्षमता को जो है ना AST के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ऑल्ड है ना सर्विस अभिक्षमता। ये आपको याद रखना। इसका आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से है ना विशिष्ट बालक नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन विशिष्ट बालक नहीं होगा? तो मानसिक दुर्बल बालक, है ना, या आपका यानी प्रतिभाशाली बालक, है ना, सामान्य बालक, या मानसिक दुर्बल बालक। तो याद रखिएगा माय डियर, ये आपका क्या हो जाएंगे? मानसिक दुर्बल बालक जो है विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना। किसके अंतर्गत? मानसिक दुर्बल बालक के अंतर्गत नहीं। नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहां आपसे क्या कहता है, पहले सवाल को समझना है ना। मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। अभी देखिए, सवाल यहां क्या कहता है कि कौन विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आएगा? तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है ना प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। मानसिक दुर्बल बालक, है ना, विकलांग बालक, ये सामान्य बालक जो भाई इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। ये आपने आंसर सही दिया। अब देखिएगा, निम्न में से कौन प्रतिबल है ना प्रतिबल का स्रोत नहीं है? आपको यहां देखना, क्वेश्चन पढ़ना है कि प्रतिबल का जो है ना स्रोत के अंतर्गत नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, वो जो है सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक प्रतिबल बिल्कुल सही दिया है। है ना, टीएटी व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो देखिए, टीएटी व्यक्ति मापन का परीक्षण की बात करेंगे तो आत्मविवरण आविष्कारिका। ये आपको आंसर क्या लगा रहा है? यानी क्या हो जाएंगे? आत्मविवरण आविष्कारिका। इसका आंसर आपने सही दिए। अब देखिएगा, व्यक्तित्व सिद्धांत के है ना विशेषक उपागम का अग्रणी बताना आपको। तो व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अगर अग्रणी की अगर बात करेंगे तो ऑलपोर्ट आपने क्या लगाया? अगर ऑलपोर्ट अगर आपने आंसर दिए तो बिल्कुल सटीक हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन है ना सॉल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो देखिए, सॉल्डन के व्यक्तित्व के अंतर्गत अगर इसको समझा जाएगा तो अंतमुखी इसके अंतर्गत आएंगे। क्या आ जाएंगे भाई? तो ये अंतमुखी आपने क्या लगा रहा है? अगर आपने अंतमुखी बता रहे हैं तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपने सटीक दिया है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन कहलाता है निम्नांकित में से कौन स्वयं का है ना स्वयं का एक प्रकार नहीं है? जो कि इसमें से स्वयं के प्रकार का नहीं आएगा। जैसे पहचान स्वयं, ये आपका इसका प्रकार के अंतर्गत है। व्यक्तिगत स्वयं है, सामाजिक स्वयं नहीं होगा, एंड संभात्मक स्वयं आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो सामाजिक स्वयं। इसका आंसर सही दिए। किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? किसके द्वारा है ना आत्मसिद्ध की
की अवधारणा को जो है प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा ये प्रस्तुत करने वाले कौन थे, फ्राइड के द्वारा जो है ना प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, फ्राइड के द्वारा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन स्व अहम का संज्ञात्मक यानी पहलू है, तो ये बताना आपको संज्ञात्मक पहलू के अंतर्गत इसमें जैसे कि है ना आत्म संपत्ति इसके अंतर्गत आएंगे, है ना आत्म क्षमता इसके अंतर्गत आएंगे, आत्म सम्मान है ना सम्मान, ये सभी आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन कहता है व्यक्ति का है ना विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा कहा जाता है व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा कैटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, तो कैटल, ये आपने आंसर क्या लगाए, बिल्कुल सटीक लगाए। व्यक्ति का है ना विशेषक सिद्धांत द्वारा दिया गया था, तो यह किसके द्वारा दिया गया था, कैटल के द्वारा दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन कहता है बड़े पंच में निम्नलिखित में से जो है किसे शामिल नहीं किया गया है, तो बड़े पंच में किसे शामिल नहीं किया गया था, जैसे बहिर्मुखी, ये जो है बहिर्मुखता, ये इसको शामिल किया गया था, है ना मानसता इसको है, उसके बाद क्या आपका यानी कर्तव्यनिष्ठता ये भी आएंगे, लेकिन ये प्रभुत्वता, ये प्रभुत्व ये आपके इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आगे देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है, तो भाई मनोवैज्ञानिक अगर तकनीक की बात करें तो इसमें आत्म अनुदेशन हो जाएंगे, अपने व्यवहार का परीक्षण हो जाएंगे, आत्म परिबलन हो जाएंगे, तो ये सभी हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही है। किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, तो याद रखिएगा किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, तो एल्डर एम युग ने दिया था। ये आपने आंसर क्या लगाए, एल्डर एम युग आपने आंसर करेक्ट लगाए। अब देखिएगा एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता जो होती है वो क्या होता है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता आपसे पूछे गए, तो याद रखिएगा इसमें आपका समार्थ है ना, उसके बाद वैज्ञानिक की जो मानसिकता आ जाएगा, उसके उत्तरदायित्व का बोध आ जाएंगे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई, ये सभी आ जाएंगे, तो आपने सभी बिल्कुल सही लगाए। अब देखिए क्वेश्चन कहलाता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका यहां ध्यान रखेंगे कि जब व्यक्ति अपने को यानी किसी कष्ट कर है ना इच्छा को ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे उत्पन्न चिंता के अपने आप को बचाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जो कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको कहा जाता है प्रतिक्रिया निर्माण। आपने बिल्कुल सही दिए। किस अवस्था में जो है ना ज्ञानेंद्रियों पर जो है फोकस होता है, तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रिय अवस्था में जो है ना ये होता है। ये आपने आंसर क्या लगाए, बिल्कुल सटीक लगाए। अब देखिएगा क्वेश्चन कहता है एनोरेक्सिया ना नारसा की विशेषता जो होता है वो किसकी होता है, तो निर्ता विघात होगा। ये आपने आंसर क्या लगाया, सटीक लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है फ्राइड के अनुसार और है ना, अब देखिए ओडिपस की अवधि में है ना चालक प्रतियोगिता करता है। क्या करता है भाई, तो याद रखिएगा पिता के साथ जो है ना करता है, ये आपको याद रखिएगा है ना। आपने क्या देखिए यहाँ फ्राइड के अनुसार जो है ना ओडिपस है ना की अवधि में चालक जो है ना प्रतियोगिता करता है, तो याद रखिएगा वो पिता के साथ करते हैं बच्चे, ठीक है। अपने संबंधियों के बातचीत करने में है ना किस दूरी का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, अपने संबंधियों से बातचीत करने में है ना किस दूरी का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए सामाजिक दूरी का, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सामाजिक दूरी का किया जाता है। आपने आंसर सही लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है ना हाइपोथैलेमस है ना हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है। देखिए हाइपोथैलेमस की बात की जाए तो इसमें दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भाई, तो दो प्रकार। ये आपने आंसर सही लगाया। अब देखिएगा तनाव के कई कारण होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तनाव के कई कारण होते हैं और जिसे है ना तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको प्रतिबालक कहते हैं। ये आपने आंसर क्या लगाया, प्रतिबालक। ये बिल्कुल करेक्ट लगाया। देखिए भीरो या भागो ये अनुक्रिया जो संबंध है किससे है, तो देखिए पता है आपको भीरो या भागो जो अनुक्रिया है ये आपका है ना कैनन से संबंधित हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे, तो ये आपने कैनन अगर लगा रहा है तो बिल्कुल सही दे रहा है। किस वैज्ञानिक ने है ना दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना का निर्धारण एक ज्ञात्मक है ना प्रतिक्रिया के रूप में किया था, तो याद रखिएगा है ना लेजारस तथा यानी क्या हो जाएंगे फोकस मैन। याद रखिएगा इसका आंसर आपने कर दिया तो बिल्कुल सटीक दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना संघर्ष समाधान की युक्ति है, तो याद रखिएगा इसमें आपका समझौता वार्ता हो जाएगा, पारस्परिक संपर्क आ जाएंगे, है ना क्या अनुकूल विधान आ जाएंगे, यानी उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। अगर आपने डी लगाया तो बिल्कुल सही लगाया। देखिए असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर जो होता है क्या होता है, देखिए असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में जो अंतर होता है उसको है ना गुण का होता है। ये आपने आंसर क्या लगाए, गुण का आपने आंसर करेक्ट दिए हैं। किसी सामान्य प्रतिक्रिया के असामान्य रूप से बार बार दोहराने की है ना व्याधि को जाने क्या कहते हैं भाई, तो उसको है ना मनोग्रस्त है ना बाध्यता कहते हैं। ये आपने आंसर क्या लगा भाई, है क्या हो जाएंगे, तो इसमें मनोग्रस्त बाध्यता कहेंगे उसको। अब देखिएगा है ना नलिका वाहिनी है ना वाहिनी जो ग्रंथि का नाम क्या भाई, तो याद रखिए कौन सा ग्रंथि होगा इसमें, एड्रिनल ग्रंथि आ जाएंगे इसके अंतर्गत। क्या आ जाएंगे भाई, एड्रिनल ग्रंथि बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो याद रखिए आप सामाजिक प्रतिबल जो होगा आपका यानी कुंठा जो आपका यानी ये सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत आएंगे। क्या आ जाएंगे भाई, ये कुंठा जो आएगा ये सामाजिक प्रतिबल के अंतर्गत आएंगे। निम्नलिखित में से कौन है ना
आपका क्या हो जाएगा, मनोविदालितों के का एक प्रकार नहीं है, तो याद रखिए कौन सा प्रकार नहीं होगा, तो विघटित है ना, ये आपका जो मनोविदालिता ये इसके प्रकार के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएंगे। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन है ना निकोटीन की श्रेणी में आता है, तो भाई आपको बताना इसमें से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है। जैसे कि है ना हशीश ये नहीं आएगा, हीरोइन भी नहीं आएगा, लेकिन तंबाकू जो आता है इसकी श्रेणी के अंतर्गत, कौन सा भाई, तो निकोटीन की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे तंबाकू आपका। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है ना मेस्कलाइन एक क्या है भाई, मेस्कलाइन की बात हो रही तो एक क्या है, विभ्रांति उत्पादक है, ये आपको याद रखना है, ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन है ना काय अवलंबिता है ना अवलंबिता विकार के लक्षण नहीं है इसमें से, तो इसके अंतर कौन सा इसका लक्षण नहीं होगा, तो याद रखिए जैसे खून खाना ये जो है ना इसके अंतर्गत इसका लक्षण नहीं होगा, बाकी सब होगा थकान, सिर दर्द या आपका यानी उल्टी करना, ये सब जो है ना किसका लक्षण हो जाएंगे, तो काय अवलंबिता का जो है ना ये विकार के लक्षण होंगे, बाकी खून खाना ये लक्षण नहीं होगा। सामान्य असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर क्या होता है, तो देखिए सामान्य तथा असामान्य श्रेष्ठ में केवल का अंतर जो होता है ना वो मात्रा का अंतर होता है। किसका अंतर होता है भाई, तो मात्रा का, ये आपने आंसर क्या लगाए, मात्रा अगर आपने आंसर दिए तो बिल्कुल सटीक लगा रहे, ठीक है। जितने सारे बच्चे आप लोग मात्रा दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिएगा DSM है ना 4 कितने आयाम होते हैं, तो ये याद रखिएगा DSM 4 में जो है ना कितने आयाम होते हैं, तो इसमें कुल अगर बात की जाए तो 5 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं मेरे दोस्त, 5 आयाम होते हैं। आपने अगर 5 आयाम बिल्कुल सही लगाए। किस वैज्ञानिक ने है ना क्या कहता है कि मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना किया था, तो बताइए वो वैज्ञानिक का नाम क्या भाई, तो उसका नाम क्या, एंटर है ना, एंटर मेस्मेर, ये उसका जो इस वैज्ञानिक का नाम है। इसका आंसर आपने सही दिए है ना। अब कहता है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, आपसे क्या पूछा गया, जो कि बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वो आपका विभर है ना, विभर्म उत्पन्न करना, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। आपने आंसर सटीक लगाए। देखिए व्यवहार चिकित्सा की निम्न इसमें से कौन तकनीकी का उपयोग नहीं की जाती है, तो याद रखिएगा उसमें है ना उद्दीपक चिकित्सा इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आपने आंसर सटीक लगाए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है व्यक्तिगत है ना व्यक्तित्व का शरीर हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है भाई, तो ये बताइए कौन सा श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो परस्पर कौशल नहीं, ये आपका संचार कौशल के अंतर्गत आएंगे। आपने क्या लगाए, संचार कौशल अगर आपने दिए तो बिल्कुल सटीक दिए। आप देखिएगा है ना कहता है सेवार्थी केंद्रित है ना केंद्रित चिकित्सा को जो है ना किसे प्रतिपादित किया था, तो याद रखिए रोजर्स, ये आपने क्या लगाए, रोजर्स यानी आपने सही लगाए। अब देखिए मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था भाई, तो याद रखिएगा ये अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोहसिन, यानी ये आपने आंसर बिल्कुल किसने कहा था, ये मोहसिन के द्वारा कहा गया था। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है ना जैव आयुर्विज्ञान की चिकित्सा नहीं है, ये आप लोग बताइए कौन सा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एकदम सोच समझ करके अच्छे से है ना आंसर देनी। अगर बात करेंगे तो इसका आंसर आपका सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या किस शक्ति का पड़ता है। चलिए आपको बताना है कि शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है, ये आप लोगों को बताना, फास्ट लगाइएगा है ना, जल्दी बताएंगे। एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट लगाइए। क्या हो जाएंगे भाई, तो याद रखिए वंशाकर्म है ना वंशानुक्रमण, ये आपने आंसर सही लगाए। कितना हो जाएंगे भाई, वंशानुक्रमण, ये आपको याद रखना है, ये आपने सही लगाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से है ना क्या कहता है दुर्भिक्ष का लक्षण क्या है ना। चलिए तो याद रखिए निम्नलिखित में से दुर्भिक्ष की लक्षण की अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, तो पेट में विकार, आपका आंसर क्या हो जाएंगे, पेट में विकार। अगर आपने आंसर लगाए तो पेट में विकार आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है ना परामर्श का क्षेत्र नहीं है। देखिए परामर्श के क्षेत्र के अंतर्गत जो है कौन नहीं आएगा, जैसे कि निजी ये परामर्श क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, निर्देश आ जाएंगे, व्यवसायत्मक आ जाएंगे, लेकिन शैक्षिक जो है ये बाबू इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आपका शैक्षिक जो है नहीं आएंगे। अब देखिए उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय है ना मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा वो जो आएगा उसको यानी क्या है ना गौतम कहेंगे ना, गौतम जो ये आपने आंसर सही लगाए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन जो है मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, जो कि आपको इसमें से बनाना है कि मनोवृत्ति का तत्व के अंतर्गत जैसे कि आपका क्या आ जाएगा, संज्ञात्मक तत्व आ जाएंगे है ना, भावात्मक तत्व आ जाएंगे, लेकिन स्मृति तत्व इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सामान्य अनुकूल एवं संरक्षण या जीएसएस के संप्रदाय को जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो हैंस सेले के द्वारा इसको जो प्रस्तुत करने वाले कौन थे, हैंस सेले थे। अब देखिएगा छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन है ना
कौन भाई कौन भी उप प्रक्रिया होती है तो याद रखिएगा उसमें चयन आ जाएगा, अनुमान आ जाएंगे, संगठन, ये सभी आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी आपने क्या लगाए? सटीक लगाए। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन जो है छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं होता है? तो जैसे कि इसमें आपका क्या आ जाएगा? चयन आ जाएगा, इसमें संगठित होगा, भूमि है ना, भूमिका निर्वाह, ये सब आएगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या कहता है? नहीं, तो नहीं जो होगा वो अनुमान नहीं आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे देखिए समूह संघर्ष का कारण कौन नहीं है? आपको बताना समूह संघर्ष का कारण जैसे कि आपका संचार की कमी ये आता है, उसका कारण है सापेक्ष का वंचन, ये भी है, प्रत्यक्षित असमानता है, लेकिन ये आपका जो है पुरस्कार संरचना जो है ये नहीं आ जाएंगे। इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसको यानी है ना उसका क्या परिणाम होगा? तो याद रखिए समूह सोचित है ना, सोच की उत्पत्ति होती है। ये आपने आंसर सही लगाया। अब देखिएगा किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना, उदाहरण किसका होगा? किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्र को आदेश देना यानी उसको आज्ञा पालन कहते हैं ना, उसको क्या कहेंगे भाई? ये आज्ञा पालन इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए निम्नांकित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? अब देखिए इसमें से समूह संरचना का तत्व नहीं होगा तो जैसे कि मानक इसका नहीं होगा। क्या हो जाएगा भाई? मानक इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आगे देखिए किसने समूह का वर्गीकरण है ना प्राथमिक समूह तथा द्वितीय समूह में किया है? तो ये मैकाइवर। ये आपने आंसर क्या लगाए? सटीक लगाए। आगे देखिए अनुरूपता तथा है ना आगम क्या कहता है आपका अग्रगमन प्रयोग है ना किन मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा सैरिफ एम एस के द्वारा। ये आपने आंसर सटीक लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो बताइए इसमें से आपको बताना है कौन आ जाएगा। जैसे कि समूह का आकार आ जाएंगे है ना, समूह का संगठन आ जाएंगे, समूह की शक्ति आ जाएगा, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी जो अनुरूपता का निर्धारक आ जाएगा। समूह है ना, समूह ध्रुवीकरण एवं संप्रदाय का प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेशर एवं सॉल्डन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा भाई? तो फ्रेशर एवं सॉल्डन के द्वारा दिया गया था। या आपने आंसर क्या लगाए? सटीक लगाएं। ठीक है, तो आप जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर लगा रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन कहलाता है पर्यावरण है ना, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने है ना पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर जो बल दिया था? तो याद रखिएगा वो आपका पूर्व व्यवहार अनुबाधक बल हो जाएंगे, पश्च व्यवहार पूर्ण बलन हो जाएंगे, पर्यावरणीय शिक्षा आ जाएंगे। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। अब देखिएगा वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो जैसे कि वातावरण प्रदूषण जो हो सकता है वो किसके माध्यम से होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सभी के प्रदूषण के माध्यम से जो है ना क्या हो सकता है भाई? अपना वातावरण जो है ना क्या होगा? इन्वायरमेंट जो है ना क्या होगा? प्रदूषित होगा। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? साक्षात्कार का उद्देश्य होता है कि आप आमने सामने के संपर्क में सूचना प्राप्त करना एंड परिकल्पनाओं का स्रोत होना है ना, अवलोकन के लिए औसत पाना, ये सभी इसका आंसर आपका हो जाएंगे। यानी यही इसी को क्या कहा जाता है भाई? साक्षात्कार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन विधि यंत्र के रूप में नहीं है ना समझा जाता है? तो याद रखिएगा मनोवैज्ञानिक है ना परिप्रेक्षण या परीक्षण, ये आपने आंसर सही लगाएं। तो देखिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डियर क्वेश्चन कहलाता है इनमें से यानी कौन जो है ना परामर्श का परिविधियां नहीं है? जो कि आपको इसमें से परामर्श का परिविधियां के अंतर्गत नहीं आएंगे। निर्देशक है ना, निर्देशक ये परामर्श इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ये चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या लगाए भाई? तो इसका आंसर जो बच्चे आपने ए दिया बिल्कुल करेक्ट दिया। अब देखिए 70 क्वेश्चन था है ना, तो इन 70 में से 70 क्वेश्चन का आंसर आपने कितने बच्चे लगाए आप लोग कमेंट करके बताइए। और इसका नेक्स्ट क्लास आप लोग के लिए वेट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को क्लास को हर हाल में करनी है। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं तक एंड करते हो। जो बच्चे नए आ रहे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।